तो हेलो गाइस, द डेंजर इन माय हार्ट सीजन 2 एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं यामादा क्योतारो को मना के वापस से घर के अंदर लेके आ जाती है। बट तभी हम देखते कि वहाँ पे यामादा के डैड होते हैं जो उन सब की चॉकलेट बनाने में मदद कर रहे होते हैं। पर वही यामादा के फ्रेंड्स यामादा के डैड को देख के बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रही होती है। एंड वही क्योतारो भी यामादा के डैड को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तो अब यामादा की मॉम और उसके डैड उन दोनों के सामने आके खड़े हो जाते हैं। पर वही यामादा के डैड क्योतारो को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। वही क्योतारो ये देख के कहता है, मुझे ये नहीं समझ रहा कि ये खुश है क्या नाराज, पर मुझे यहाँ पे देख के ये लगता है खुश नहीं होंगे। पर तभी हम देखते हैं कि यामादा के डैड अपने रूम के अंदर चले जाते हैं और वही फिर वो सारी लड़कियां यामादा के डैड को देख के बहुत ही घबराई हुई होती है। तो तभी यामादा उनके पास आके उन्हें बताती है, मेरे डैड एक बहुत ही अच्छे कुक है। पर वही क्योतारो सोच रहा होता है, क्या ये वही पर्सन है जिन्हें मैंने यामादा के घर से जाते हुए लिफ्ट के पास देखा था। लेकिन अगर यामादा के डैड को पता चलेगा कि मैं वही लड़का हूँ तो उन्हें बहुत ही अजीब लगेगा। फिर तभी क्योतारो देखता है यामादा के डैड अपने रूम के अंदर से उसे देख रहे होते हैं। तो वही फिर क्योतारो जब यामादा को उसके डैड के बारे में बताने लगता है तो तभी उसके डैड वहाँ पे आ जाते हैं, जिसे देख के वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं। फिर वही यामादा के डैड क्योतारो से कहते हैं, तुम्हें गेम खेलना पसंद है? तो क्योतारो उनसे कहता है, हाँ मुझे पसंद है। अब अगले सीन में हम देखते कि वो दोनों सोफे के ऊपर बैठ के गेम खेल रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ पे यामादा की मॉम आती है जो क्योतारो से कहती है, मुझे माफ कर देना, मेरे हस्बैंड को किसी को भी पर्सनल स्पेस देने की आदत नहीं है। तो वही यामादा के डैड कहते हैं, कोई मेरे साथ गेम खेलता ही नहीं है तो मैं क्या करूं। एंड तभी वहीं पे यामादा भी आती है जो क्योतारो से रिमोट लेके अपने डैड के साथ गेम खेलने लगती है और कहती है, मैं तो आपके साथ खेलती हूँ ना डैड। लेकिन तभी वहाँ पे इको आ जाती है, जिसे देख के यामादा क्योतारो से दूर हो जाती है। तो वही क्योतारो इको को बताता है, मेरे हिसाब से यामादा के डैड ज्यादा बुरे नहीं है, उन्हें गेम खेलना बहुत ही पसंद है, जिस वजह से मैं उनके साथ ही गेम खेल रहा हूँ। फिर तभी यामादा के डैड अपने बालों को बांधने लगते हैं एंड वो बहुत ही हैंडसम होते हैं और उन्हें देख के इको बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। तो इस सब के बाद हम देखते हैं कि चॉकलेट्स सबने बना ली होती है। फिर सारी गर्ल्स चॉकलेट को उठा के यामादा के डैड के पास जा रही होती है। पर वही हम देखते हैं कि यामादा क्योतारो को पकड़ के पर्दे के पीछे ला लेती है एंड यामादा क्योतारो को वहाँ पे चॉकलेट खिलाने को लाई होती है। पर वही यामादा बहुत ही शर्मा रही होती है, जिसके बाद वो क्योतारो को कहती है, तुम ये चॉकलेट्स खा के देख सकते हो। तो ये देख के क्योतारो कहता है, क्या ये तुम मुझे टेस्ट करवाने के लिए लाई हो? वही यामादा कहती है, हाँ ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब इसके बाद क्योतारो उस चॉकलेट को खा लेता है और उसे वो बहुत ही पसंद आती है। पर वही हम देखते हैं जो चॉकलेट क्योतारो ने खाई होती है वही चॉकलेट यामादा भी खा लेती है। तो अब वो क्योतारो से कहती है, तुम यहाँ पे आए, तुम्हें देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम देखते हैं कि वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो वही यामादा की फ्रेंड क्योतारो से कहती है, तुम मुझे सच सच बताना, तुम यहाँ पे आ चुके हो ना, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था कि यामादा कौन से फ्लोर पे रहती है और तुम्हें पहले से ही पता था कि उसके घर का बाथरूम कहाँ पे है। तो क्योतारो उन्हें बताता है, नहीं नहीं, मुझे यामादा ने ये सब पहले से ही बता के रखा था, जिस वजह से मुझे ये सब पता था। तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्योतारो अपने रास्ते जाने लगता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि मुझे इन लोगों के साथ जाना चाहिए, जिसके बाद वो उन सब लोगों के साथ घर जाने लगता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि क्योतारो अपने घर पे होता है एंड वही क्योतारो चॉकलेट्स भी खा रहा होता है। तो वही उसकी बहन कहती है, क्या तुमने इतने सारे लड़कियों के बीच रह के इन चॉकलेट्स को बनाया है? तो क्योतारो अपने बहन की ये बात सुन के बहुत ही नर्वस हो जाता है और फिर वो अपने रूम में चले जाता है। हम देखते हैं कि उसे यामादा का कॉल आता है। तो वही यामादा क्योतारो से कहती है, तुम्हें मेरे मॉम और डैड कैसे लगे? वही क्योतारो कहता है, पहले तो वो दोनों मुझे बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे, लेकिन जैसे मैंने उनसे बात किया तो मुझे वो बहुत ही अच्छे लगने लगे। तो अब यामादा क्योतारो को बताती है, तुम्हें पता है जब मैंने अपने डैड से पूछा कि आपको क्योतारो कैसा लगा तो उन्होंने कहा कि तुम उन्हें बहुत ही पसंद आए, और हाँ उन्होंने ये भी कहा कि वो तुमसे पहले ही लिफ्ट में मिल चुके हैं और अगली बार तुम मेरे घर आए तो मेरे डैड को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर ये कह के उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो अब यामादा अपने मॉम के पास जाके पूछती है कि आपको क्योतारो कैसा लगा? तो उसकी मॉम बताती है, मेरे हिसाब से
तुम्हारे डैड को क्योतारो बहुत ही पसंद आया, तो मुझे भी वो बहुत ही पसंद ही आया होगा। तो यामादा की ये बात सुन के क्योतारो बहुत ही शर्माने लगता है। एंड वही वो सोचता है क्या उसके डैड मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। जिसके बाद वो यामादा को गुड नाइट बोल के सोने को चले जाता है। तो अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्योतारो बाहर आता है। तो वही उसकी बहन उससे कहती है, "हे क्योतारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाई हूँ।" तो वही क्योतारो उसे पीने के बाद कहता है, "मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता हूँ।" तो उसकी ये बात सुन के उसकी बहन कहती है, "मुझे पता है तुम किसकी बात कर रहे हो, तो अगर तुम उसे सच में पसंद करते हो तो तुम उसे कह दो।" तो क्योतारो कहता है, "नहीं, मैं चाहकर भी उसे नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उसकी दुनिया बहुत ही बड़ी है। उसकी दुनिया में उसे चाहने वाले बहुत ही ज्यादा लोग हैं। वही इस वजह से मेरा प्यार उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखेगा, और अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आया तो मैं ज्यादा दिनों तक उसके साथ नहीं रह पाऊंगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों की दोस्ती टूटे और हम दोनों अलग हो जाए।" वही फिर उसके बहनों से समझाती है, "अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें उसे ये बात कहनी चाहिए। अगर तुम ऐसे ही दिल में ये दबा के रखोगे तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा।" तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है। क्योतारो और यामादा स्कूल के लिए जा रहे होता है। तो वही यामादा कहती है, "मैंने आज चॉकलेट लाई हो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ रहा कि मैं ये किसे दूँ।" तो वही क्योतारो मन में सोचता है, "मुझे आज ये कहना ही होगा।" जिसके बाद वो यामादा का शर्ट पकड़ लेता है और उससे कहता है, "तुम ये सारे चॉकलेट्स मुझे दे सकती हो।" और उसकी ये बात सुन के यामादा बहुत ही खुश हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।